जय माता दी दोस्तों 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत साल 2025 में 31 अगस्त दिन रविवार के दिन से शुरू हो रहा है। इसी दिन राधा अष्टमी का व्रत भी है। हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्यौहार का अपने आप में विशेष महत्व है। अब इन्हीं व्रतों में माता महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना जाता है। कठिन भी है और इसे निभाना भी इतना आसान नहीं है। 16 साल तक इसे धारण किया जाता है यदि आप एक बार व्रत का अनुष्ठान करते हैं, और 16 दिन तक चलता है। जैसे कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक पूरा 16 दिन तक ये व्रत अनुष्ठान किया जाता है। तिथियों के उलटफेर में इन दिनों का घटना बढ़ना स्वाभाविक है। जैसे कि कभी 14 दिन हो जाता है तो कभी 15 दिन हो जाता है, परंतु तिथि के अनुसार ही व्रत का आकलन किया जाता है। बीच में पूर्णिमा आती है जो कि भाद्रपद की होती है, तो वो भी अपने आप में विशेष महत्व रखती है, और उस दिन भी माता महालक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। यदि कोई भक्त 16 दिनों का इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहता है तो वो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रथम दिवस से ही कर ले, और चौकी लगा करके माता महालक्ष्मी को आप विराजित कर लें। माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत के अनुष्ठान में पूजा के नियमों में आता है कि सर्वप्रथम आप पहले दिन चौकी लगा लें, लाल कपड़े का आसन दे करके शुद्ध साफ, और वहाँ पर अष्टदल कमल बना करके श्री कलश की स्थापना कीजिए। उसके बाद माता महालक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप यानी या माता हाथी पर बैठी हुई प्रतिमा हो ऐसी आप फ़ोटो चयन करें, या आप माता महालक्ष्मी को गज दोनों साइड से उनके आजू बाजू जल की वर्षा कर रहे हों ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है, और इस व्रत में गजलक्ष्मी स्वरूप का ही पूजन किया जाता है। जैसे कि व्रत की कथा में भी विधिवत वर्णन है। और साथ ही दोस्तों, इस व्रत में व्रत करने वाले व्यक्ति को 16 गांठों वाला धागा आप बना करके उसे रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम सब चढ़ा करके पूजन करिए। उसके बाद उसी धागे को अपने हाथों में धारण करके माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इनके मंत्रों का जप किया जाता है। मंत्र जप करने के लिए आप स्फटिक की या कमलगट्टे की माला का चयन कर सकते हैं। माता की पूजा में बस आप पूजन कर रहे हैं तो सुहाग की वस्तुएं माँ लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद दोस्तों, ऋतु के अनुसार जो भी फल हों, मिठाई हो दूध से बनी हुई, उसे आप समर्पित कर सकते हैं। नारियल की बर्फ़ी या खोए की बर्फ़ी, मखाना, जो भी चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जा रही हों, उन चीज़ों को भाव निवेदन करते हुए माता को अर्पण करें। तांबूल के रूप में पान, सुपारी, लौंग, इन तीनों चीज़ों को मिला करके माता महालक्ष्मी को मुख शुद्धि के लिए भी चढ़ाया जाता है, जिसे कि तांबूल के नाम से जाना जाता है। माता महालक्ष्मी के पूजा में इनके मंत्रों का विशेष महत्व है। मंत्र जप करने के लिए आप इनके बीज मंत्र का चयन कर सकते हैं, या माता का सूक्ष्म मंत्र है ओम श्रीं श्रई नमः। ये माता महालक्ष्मी का सूक्ष्म मंत्र है। इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं, या माता का जो बीज मंत्र है उसे भी आप चयन कर सकते हैं। क्योंकि बीज मंत्र थोड़ा सा बड़ा है तो आपको जप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और सूक्ष्म मंत्र जो है ये छोटा है तो आसानी से जल्दी हो जाता है। मंत्र जप करते समय आप अपने बीच की जो उंगली है उस पर आप मनके को रख करके अंगूठे से उसे आप आगे बढ़ाइए। इस तरह से ही मंत्र जप किया जाता है। जिसे इस तरह से माता का ये पूजन करने की विधि है और चौकी लगाने की। रही बात व्रत की, व्रत जैसे आप 16 दिन तक कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन कीजिए। यदि आप 16 दिन तक व्रत नहीं कर रहे हैं, पहले दिन कर रहे हैं या आखिरी दिन कर रहे हैं, तो उसके नियम भी अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप चाहें तो पहले दिन चौकी लगा लें और चाहें तो ना लगाएं। ऐसे ही व्रत उपवास करके आप लास्ट दिन यानी जिस दिन उद्यापन होगा, आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन विधिवत आप चौकी लगा करके माता महालक्ष्मी का पूजन करें। आप 16 सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सौभाग्य की चीज़ें आप
दान के लिए निकाल के रखें या सुहागनों को अपने घर में आप बुला करके भोजन कराएं, उनको दान की वस्तुएं उन्हें आप भेंट करें। और अपने क्षमता के अनुसार आज के दिन 16 की संख्या में माता को सभी चीज़ें चढ़ाएं और दान के रूप में ले जा कर के किसी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करके आएँ। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप इस व्रत को पहला, आखिरी और बीच में जो पूर्णिमा होती है, इन 3 तिथियों का चयन करके आप पूजन करना चाहते हैं तो जैसे प्रथम दिवस में आप पूजन कर लीजिए, चौकी लगा लीजिए और चौकी वैसे लगी रहने दीजिए। और बाकी दूसरे दिन आप स्नान ध्यान करके माता का जैसे आप पूजन करते हैं डेली पूजन कीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अपने घर में सात्विक आहार ही ले आएँ। इन दिनों में किसी को भी आप तामसिक चीज़ों को खाने के लिए ना दें, क्योंकि कलश की स्थापना होने के बाद इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण वर्ग हैं तो आपके लिए विशेष ये बातें मायने रखती हैं। यदि आप कोई और हैं तो वो अपने आप धर्म, अपनी परंपरा के हिसाब से आप निभा सकते हैं, पर ब्राह्मणों को ये सब बातों का ध्यान विशेष रूप से करना चाहिए। उसके बाद पूर्णिमा के दिन, यानी पूर्णिमा के दिन भी आप माता की पूजा कीजिए, व्रत रखिए, फिर लास्ट वाले दिन कर लीजिए। इस तरह से 3 व्रत का चयन करके भी आप माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। कोई भी व्रत उपवास यदि हम नियम के अनुसार करते हैं तो उसका जो फल होता है हमारे जीवन में ज़्यादा अच्छा प्राप्त होता है। और वहीं कहीं पर हम यदि किसी तरह से किसी चीज़ को हम करते हैं जैसे सुविधा के अनुसार, तो उसका जो प्रतिफल और फल होता है हमारे जीवन में वो सूक्ष्म होता है। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रख कर के हमें व्रत उपवास का चयन करना चाहिए। हमारी जैसी आवश्यकता होती है हम वैसे अपने कार्य को करते हैं। माता महालक्ष्मी का ये गजलक्ष्मी व्रत जो है ये बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। महाभारत कालीन से इस व्रत का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है और इसके व्रत के उपरांत मनुष्य की दुख दरिद्रता मिटती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो कि एक चमत्कारिक लाभ के रूप में भी जाना जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब करने कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।